हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो नेचुरल रिलीजन को जारी रखते हुए आज मैं आपको मेरी कोशिश होगी कि आपको एक सिंपल तरीका बताऊं मेडिटेशन करने का। आपको ये चीज़ जहन में रखनी है पहले कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन सेम चीज़ नहीं है, ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन को हम जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं एकाग्रता, और उर्दू में इसको बोलते हैं अर्तकाज़। अर्तकाज़ एक वर्ड है उर्दू में, पता नहीं मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसको अर्तकाज़ शायद बोलते हैं उर्दू में। और मेडिटेशन को हम हिंदी में तो ध्यान बोलते ही हैं, और उर्दू में इसको मराकबा बोलते हैं। तो मैं ये मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। बहुत से लोग ना मेडिटेशन को कंसंट्रेशन समझते हैं, सभी नहीं, बहुत सारे लोग, उनको लगता है ये तो कंसंट्रेट करना पड़ता है और मुझे तो कंसंट्रेशन आता ही नहीं है, मैं तो कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ यार। तो ऐसी बात नहीं है, ये कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन इनिशियली पहले हम सिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन का। तो मगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बड़ा एरिया है, वास्ट एरिया है, जहां आप कभी नहीं गए हो। तो आप अब जाना वहाँ जाना चाहते थे, वहाँ मतलब आप जाना चाहते हो, लेकिन उसमें गेट लगा है, अंदर बाहर से सारा बंद है, उसी गेट के थ्रू आप जा सकते हो। उस गेट में ताला भी लगा है, और उस ताले की चाबी जो है ना, उसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे कि वो खोलना पड़ेगा, वो चाबी। और अंदर जो आप देखोगे, नया इलाका, नई फीलिंग्स, नई चीज़ें, उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया, ये ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जांपल दिखा दिखा बता रहा हूँ आपको, ये सीखने के लिए। तो जो मैं आपको सिखाता हूँ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने मेडिटेशन कैसे सीखी, क्या हुआ ऐसा, और आप एक फील्ड में जाओगे, एक अलग दुनिया देखोगे। अब क्वेश्चन होता है कि क्या ज़रूरत है उस दुनिया में जाने की, हम तो खुश हैं, हम तो ठीक है। लेकिन मेडिटेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। ये लगता है आपको हम खुश हैं, मगर अंदर से आप खुश नहीं होते हो। उसका रीज़न अगर मैं ज़िंदा रहा तो आगे बताऊंगा क्यों नहीं खुश होते हैं हम। तो लेकिन पता नहीं उधर तक मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बोलना है मुझे पहले, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में ये आप लोगों को बताऊं। मकसद है कि इस ज़िंदगी को खुशी खुशी जी लो। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी बनाई गई है या बनती है
कि एक ज़िंदगी अजीब बोर सा, एक बोझ सा लगता है। यार ये क्या है, ये ज़िंदगी बकवास है, ये क्या है, ये क्या है। उससे बचने के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी है और इसको एंजॉय करना सीखिए, खुश रहना सीखिए, सेटिस्फाइड रहना सीखिए। किसी काम नहीं आता है आपकी सेहत, आपकी पावर, आपका मनी पावर। खुशी खरीदी नहीं जा सकती है, वो अंदर से होनी चाहिए। हाँ, टेम्पररी खुशियाँ हम खरीदते हैं। जैसे आपने नई कार लाई, क्या है 2-3 दिन तक आप खुश रहोगे, वो मेरे पास नई कार है, फिर वही ज़िंदगी, फिर वही पहुंच जाओगे। और अगर ज़्यादा वो दिल में लालच है तो नई कार का सोचते रहोगे, फिर टेंशन में आओगे, यार वो कार क्यों नहीं मेरे पास, वो क्या है। ये खुशी आती नहीं है अंदर से आपको जब तक सेटिस्फेक्शन न आएगी इस बात से कि जो कुछ मेरे पास है ये काफ़ी है, तो तब तक आप खुश नहीं रहोगे। टॉपिक से थोड़ा हट गया मैं, सॉरी। तो आसान तरीका जो होता है मेडिटेशन करने का, मैंने पहले बताया कि ये कंसंट्रेशन नहीं है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे तरीके लिखे गए हैं, बताए गए हैं, और जिन्होंने जो गुरु के अंडर मेडिटेशन करते हैं, कोई गुरु है उनका, कोई सिखाने वाला है कोई, तो वो उनको एक शब्द देता है। शब्द का मतलब है एक वर्ड देता है, एक अल्फाज देता है। तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनको तो सब पता है। उनके लिए मेरा वीडियो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिटेशन में हैं या मेडिटेशन करते हैं, उनको पता है सब कुछ। लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो लोग हैं जिनको मेडिटेशन का आइडिया भी नहीं है। बिज़ी है स्ट्रगल करने में, वो करने में, ये करने में, लगता है यार मैं खुश हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सक्सेस पाई, मैंने वो। लेकिन लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं या एज बढ़ जाती है, अब वो आगे नया करने की इच्छा नहीं होती है, फिर लगता है यार ये सब तो बकवास था। फिर लगता है कि मैं तो इस सब में अपने आप को ही भूल गया था। फिर लगता है, पता लगता है कि मैंने तो ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए कभी जिया ही नहीं, फिर दूसरों के लिए जिया। और हम अक्सर लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटो, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर लो, वो तो है आपके साथ, वो करना है। और मेडिटेशन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो, और ये जो मेडिटेशन आप करोगे सुबह 5 मिनट के लिए और शाम को 5 मिनट के लिए, ये टाइम आप अपने आप को देते हो, फिर आपको पता लग जाएगा कि यार मैं कौन हूँ, क्या है। ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे जो सीक्रेट्स है वो खुल जाएंगे आपके पास। तो जिनको ये गुरु मंत्र मिला है या गुरु शब्द मिला है, तो उनके लिए तो उसी पर वो करेंगे। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है मेडिटेशन क्या होता है, वो किससे शुरू करेंगे। हमें कंसंट्रेट करना है उस शब्द पर, किसी चीज़ पर। ये शब्द ही ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई मोमबत्ती जलाए तो मोमबत्ती पर मोमबत्ती की वो जो है वो शक्ल है, वो उसको देखना है अच्छी तरह, फिर आंखें बंद करना पड़ता है और फिर उसको देखते रहो कि उसी पर कंसंट्रेट करो। अंदर आपको वो आएगा तो कुछ देर तक रहेगा, लेकिन आप उसको फिर से ढूंढने की कोशिश करो जब वो जाएगा। उससे भी आसान तरीका है, अपनी सांस पर कंसंट्रेट करो। सांस, हाँ, आप थोड़ा लंबा खींचे सांस और लंबा बाहर फेंकिए। मतलब इस पर
इसकी जो आवाज़ आती है आंखें बंद करके, आपकी कान, आप अंदर से जो सुनते हो वो आवाज़, वो उस पर कंसंट्रेट करो। और एक खासकर हिंदुओं के लिए एक यूनिवर्सल शब्द है, दैट इज़ ओम। ओम शब्द में बहुत कुछ है, वो अंदर से आंखें बंद करके उस पर कंसंट्रेट करना शुरू करें, कीजिए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। और दूसरे मज़हबों के लिए जो उनके मज़हब में उनको अच्छा कोई वर्ड लगता है, जैसे अल्लाह, जैसे ये जीसस, ऐसे ही कुरान शरीफ में या बाइबल में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका कोई इफ़ेक्ट उनको लगता है उस पर ज़्यादा है, वो उस वर्ड को अंदर से दोहराते जाएंगे, उस पर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और जिस पर आप कंसंट्रेट करते हो, जो भी है, चाहे सांस पर करते हो, वो ये आपका सीक्रेट है, क्योंकि यही चाबी है, मेडिटेशन में आएगा। और चाबी को तो आप सेफ रखते हो, तो उसको भी सेफ रखना है। मतलब हर एक को नहीं बताना मैं इस पर कंसंट्रेट करता हूँ, हाँ जी मेडिटेशन करता हूँ, हाँ हाँ ठीक है यार, क्या है आपने गुरु मंत्र लिया है, बोलना है नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास है एक शब्द या तरीका है मेरे पास, मैंने सीखा है। तो गाइज, मैं चाहता हूँ जो नए हैं इसमें, वो आज से ही सवेरे सवेरे 5 मिनट और शाम को 5 मिनट दीजिएगा, शुरू कीजिएगा, ये चीज़ें शुरू कीजिएगा। 5 मिनट नहीं दे पाता है कोई, 3 मिनट भी काफ़ी है, 2 मिनट भी, लेकिन शुरुआत कीजिएगा। तो कुछ नहीं है, बैठना है, ज़्यादा अच्छा पोजीशन है लोटस पोज में बैठना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिनको परेशानी है बैठने में वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हाँ, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके थोड़ा ढीला छोड़ना है, स्ट्रेट रखना है कमर को, और सिर को भी थोड़ा स्ट्रेट रखना है, झुका के नहीं रखना है, आंखें बंद करना है। और जो भी आपने वर्ड या जो भी तरीका आपने फैसला किया, मैंने बहुत सारे बताए, अगर आपका कोई अपना भी है, लगता है कि नहीं इस पर मैं कंसंट्रेट करूँगा, कीजिएगा, लेकिन शुरू कीजिएगा गाइस। तो हो सकता है कि अगली बार मैं आपसे पूछूं कि कैसा लगता है भाई, क्या आप लोगों ने शुरू किया, नहीं भी किया है कोई बात नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग शुरू कीजिए। आगे और कुछ बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में ही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आ जाइए। ये एक फील्ड होता है, एक अलग एहसास होता है। और ये बात आपको बताऊं, जो मेडिटेशन वाले लोग होते हैं, जो दिखावे के लिए मेडिटेशन नहीं करते, अपने लिए करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसकी नज़र उस पर रहती है। और मेडिटेशन में ही आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन या सवालात के जवाब मिल जाते हैं, दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद मिल जाएंगे। खासकर ज़िंदगी के बारे में कि भाई गलत क्या है, ठीक क्या है, आपको जवाब मिल जाएगा भाई साहब। खुद ही ऐसा थॉट प्रोसेस आएगा या खुद ही ऐसा तरीका हो जाएगा। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो अपनी एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कन्फ्यूजन में आता था तो जिसने मुझे सिखाया है वो गुरु मेरे पास दूसरे दिन ही आता था। कैसे आता था वो जाने, वो ऊपर वाला जाने, वो बेचता था क्या बोल रहा था, और हंसता था जब मैं बोलता था यार सर मुझे ऐसा हो रहा है, तो बोलता था मुझे पता है, मैं तभी आया हूँ। या बहुत बार मुझे ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई कन्फ्यूजन है, मैंने अखबार खोला, वहाँ एक आर्टिकल देखा, खासकर वो
आर्टिकल होता था, मुझे अखबार का नाम नहीं था, उसको हम स्पीकिंग ट्री बोलते थे। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे जवाब मिले हैं। अंदर उसी दिन वो उस पेपर में वो छपता था जिस दिन मुझे कन्फ्यूजन होता था। और एक चीज़ जो मेरे साथ होती थी कि अचानक कोई बंदा आता था, वो मुझे बोलता था ज़रा ये किताब पढ़ लो, और मैं उस किताब से कोई पेज खोलता था, उस पेज में मुझे जवाब मिलता था। खासकर विवेकानंद की किताबें से मुझे बहुत कुछ आंसर्स मिले हैं, और कुदरती वही पेज खुलता था जहाँ मुझे वो उसका आंसर मिलता था। हालांकि मेरे वो या भूल जाता था, मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ कन्फ्यूजन, कुछ सवाल ऐसे आते थे, मैं फिर वो भूल जाता था। लेकिन जब मैं वो पढ़ता था, अच्छा ये तो मेरे उस चीज़ का जवाब है। गाइस टेक केयर। शायद मैंने आज आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट। एन्जॉय योर लाइफ। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आनी है, जो पल खुशी से गुजरे गुजारो। बाय।